मुझे क्या डराएगा मौत का मंजर, हमने तो पैदा होते ही कत्ल करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने चहेते चेतना मंच पर और इस खास कार्यक्रम दास्ताने जुर्म में। यारों, हमने दास्ताने जुर्म में पिछले कुछ एपिसोड्स में जुर्म की कई दास्तानें बयां की, लेकिन आज दास्ताने जुर्म में हम आपको दुनिया के सबसे छोटे कातिल के बारे में बताएंगे, जिसे लोग मिनी किलर, यंगेस्ट सीरियल किलर जैसे अलग अलग नामों से जानते हैं। एक ऐसा कातिल जिसने महज 8 साल की उम्र में 3 कत्ल कर दिए और फिर बिस्किट खाकर अपना कबूलनामा दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमरजीत सादा की। आखिर क्यों एक बच्चे को 3 कत्ल करने पड़े? क्या आया होगा उस बच्चे के दिमाग में जब वो कत्ल कर रहा होगा? क्या उसे इतनी समझ थी कि वो क्या कर रहा है? क्या सोचा होगा उसके माँ बाप ने उसके बारे में? कैसे पुलिस ने रिएक्ट किया होगा उस बच्चे के साथ जब उसने इस जघन्य जुर्म को कबूल किया होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय के मशहूरी गांव में साल 1998 में जन्मे अमरजीत सादा को आज दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर माना जाता है। अमरजीत के पिता पेशे से मजदूर थे और ऐसा नहीं था कि अमरजीत का हाव भाव और बच्चों से अलग था। वो भी बाकी बच्चों की तरह हंसता खेलता था। मासूमियत उसके चेहरे से झलकती थी। पहला कत्ल उसने अपने ही चाचा के लड़के का किया था। जब घर वालों को लड़के का शव मिला तो ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर किसी बच्चे ने पत्थर से बार बार वार किया और अमरजीत के हाथ पर कुछ ऐसे निशान थे जिससे घर वालों को शक अमरजीत पर चला गया। लेकिन घर वालों ने इस घर का मामला समझकर घर में ही रखा और पुलिस को कंप्लेन तक नहीं की। सब नॉर्मल ही चल रहा था कि ठीक 6 महीने बाद उसने अपनी सगी बहन, जो महज 6 महीने की थी, उसे भी उसके सिर पर पत्थर मार मार कर तब तक मारा जब तक उस बच्चे की सांस नहीं उखड़ गई। और इस बार भी घर पर सब पता चल जाता है, लेकिन ये कत्ल किसने किया है इस बात की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचती। क्या सोच रहे होंगे उसके घर वाले उस वक्त उसके बारे में? क्या उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये 2 बच्चों को मार चुका है, इसे खून करने की आदत लग चुकी है, ये आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकता है? या फिर ये सोच लिया कि बेटी तो चली गई, बेटे का कंप्लेन करेंगे तो ये भी चला जाएगा? खैर, उस वक्त जो भी उनके दिमाग में आया हो, लेकिन पुलिस को कंप्लेन नहीं किया उन्होंने और ये बात आई गई हो जाती है। 6 महीने के भीतर 8 साल का बच्चा 2 कत्ल कर चुका है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी सिवाय उसके घर वालों के। लेकिन ठीक 3 महीने बाद इसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें एक माँ अपने 1 साल की बच्ची खुशबू के साथ वहीं बैठी थी। तभी उसके माँ को घर का कोई जरूरी काम याद आ जाता है और वो खुशबू को स्कूल में अकेला छोड़कर घर चली जाती है क्योंकि खुशबू सो रही थी। जब खुशबू की माँ स्कूल से बाहर निकलती है तो गेट पर अमरजीत को देखती है, लेकिन गांव की बात थी तो इतना कुछ उसने खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव का माहौल ऐसा ही घुल मिलने वाला होता है। कोई भी किसी के घर या किसी भी जगह पर हो सकता है। जब खुशबू की माँ वापस लौट कर आती है तो खुशबू वहाँ नहीं होती और उसकी माँ उसे पूरे स्कूल में ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर गाँव में बात फैल जाती है। सारे गांव वाले खुशबू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर मामला पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है कि बच्ची गायब है, साथ ही पुलिस को यह भी मालूम होता है कि पहले 2 और बच्चों की मौत अज्ञात तरीके से हो चुकी है, तो पुलिस भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सक्रिय होकर जांच करती है। खुशबू की मां ने पुलिस को बताया कि अमरजीत वहां मौजूद था, तो पुलिस अमरजीत से पूछताछ करती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस या कोई भी उससे कुछ पूछता तो सिर्फ हंसता रहता। पुलिस उससे सख्ती से पेश भी नहीं आ सकती क्योंकि पुलिस या बाकी सबकी नज़र में वो एक साधारण सा बच्चा था। पुलिस उससे और प्यार से पूछती है कि बेटा बताओ, आपको खुशबू का कुछ पता है? तो बोलता है कि पहले बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा। उसके लिए बिस्किट मंगाया जाता है, फिर वो बिस्किट खाता है। फिर उससे पूछती है पुलिस कि बेटा अब बताओ खुशबू कहाँ है? तो वो हंसते हुए बोलता है, खेपड़ा मार कर सुला दिया। खेपड़ा मार कर सुला दिया, बस इतना सा बोलकर चुप हो जाता है। खेपड़ा एक तरीके की ईंट होती है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि बेटा ठीक से बताओ थोड़ा, क्या कहा आपने?
तो बच्चा बोलता है कि उसे खेपड़ा से मारा और फिर सुला दिया। और इसी बीच अमरजीत की बिस्किट खत्म हो जाती है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि बेटा आगे बताओ, कहाँ सुला दिया, हमें लेके चलो वहाँ। तो बोलता है पहले बिस्किट खिलाओगे फिर बताऊंगा। पुलिस फिर उसके लिए बिस्किट मंगाती है, फिर पूछती है बेटा बताओ कहाँ सुलाया है। तो उन सबको स्कूल के पीछे थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के पास एक हल्का गहरा गड्ढा था, जिसके ऊपर पेड़ की पत्ती और घास की हल्की पत्तियां रखी हुई थी। फिर पुलिस वहां से झाड़ियां और पत्तियां हटाती है तो उस गड्ढे में खुशबू की लाश मिलती है। खुशबू की माँ अपनी नन्ही बेटी की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अब जरा गौर कीजिएगा उस बच्चे की मानसिकता पर, जिसने पहले खुशबू को मारा और फिर ये तक नहीं पता था कि लाश को छुपाया कैसे जाता है। पुलिस को उसने खुद ही सब बता दिया, सिर्फ एक बिस्किट के लिए। लेकिन पुलिस को बच्चे पे शक होता है। वो उससे पूछती है कि बेटा और किस किस को सुलाया है ऐसे। पुलिस अभी भी अमरजीत से नरमी और प्यार से पेश आ रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे, क्योंकि एक बच्चे के साथ पेशेवर कातिल की तरह तो पेश नहीं आ सकती। बच्चा फिर बोलता है कि पहले बिस्किट खिलाओ फिर बताऊंगा। पुलिस फिर बिस्किट मंगाती है। फिर बच्चा बिस्किट खाते हुए बोलता है उसने अपने चचेरे भाई और सगी बहन को भी ऐसे ही सुलाया था। पुलिस ये सुनकर दंग रह जाती है। पुलिस वाले अमरजीत के घर वालों को और चाचा को बुलाती है। पिता उसके पहले से ही स्टेशन में मौजूद थे, क्योंकि उनका बेटा जो वहाँ था। अब पुलिस उन सबसे पूछती है कि इसकी सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी गई। तो घर वाले बोलते हैं बेटे के मुंह ने हमें रोक लिया। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि बेटा आपने सब क्यों किया। तो अमरजीत का जवाब था, ध्यान से सुनिएगा, अमरजीत का जवाब था मुझे मजा आता है। पुलिस अमरजीत की बातों और हरकतों से समझ जाती है कि इस बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस अमरजीत की मेडिकल टेस्टिंग करवाती है तो पता चलता है अमरजीत एक सैडिस्ट बच्चा है। सैडिस्ट उन्हें कहा जाता है जिन्हें दूसरों को दर्द और पीड़ा में देखना अच्छा लगता है। जब कोई रोता है तो उसको सुकून मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिर क्या हुआ होगा अमरजीत के साथ। दरअसल ऐसे बच्चे की इस तरह के मनोविकार को सतत मनोवैज्ञानिक उपचार से सही और गलत में फर्क करने की समझ विकसित की जा सकती है। अमरजीत के संबंध में ये भी कहा गया कि यह कंडक्ट डिसऑर्डर से जुड़ा मामला है। यह एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस है जिसे मेडिटेशन से ठीक किया जा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक सजा देने का प्रावधान नहीं है। साथ ही जो भी सजा होती है उसे प्राइवेसी में रखा जाता है। उसे क्या सजा दी गई, उसे किस जेल में रखा गया, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। अमरजीत को भी एक ऐसे मनोरोग सुविधा केंद्र में 3 साल के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि अमरजीत को 18 साल की आयु तक यहीं रहना था। तो हम सब अनुमान ही लगा सकते हैं कि अब वो वहाँ से एक नई पहचान के साथ, एक नई शुरुआत के साथ रिहा हो चुका होगा। इस जानकारी को आप तक पहुँचाया है हमारे साथी मुकेश दक्ष ने, और मैं प्रवीण आर्या आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।